हेलो नमस्कार बच्चों। आइए आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है मानव प्रजनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सभी प्रश्नों को आज के क्लास में कवर करेंगे। तो इस क्लास को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस चैप्टर से दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग बहुत अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और बच्चा पार्टी इस क्लास को आप लोग शुरू से लेके अंत तक देख लीजिएगा, इस चैप्टर से बनने वाला एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है तो आप लोग याद जरूर करते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल है कि सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। बच्चों सर्टोली कोशिकाएं कहां पर पाई जाती है? तो वृषण में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ओके चलो दूसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ। आपके सामने प्रश्न आ चुका है कि शुक्राणु के मध्य भाग में रहता है। शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है भैया जी? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। 2 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बता के चलो। यहां पे प्रश्न यह है कि वृषण कोष स्थित रहता है। वृषण कोष कहां पर पाया जाता है मेरे भाई? तो ये उदर गुहा के बाहर में स्थित रहता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। और बच्चा पार्टी क्लास को आप लोग लाइक करते चलिएगा। अगर आप नए नए जुड़ रहे हो तो फिर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखो नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? देखो नर युग्मक भी हैप्लॉइड होता है यानी कि एक युग्मक अगुणित होता है, प्लस में यहाँ पे फीमेल गेमिट भी हैप्लॉइड होता है, दोनों का संयोजन होता है तो 2n बनता है, जो कि हमारा जायगोट का निर्माण होता है। किसका होता है? जायगोट, जिसे आप हिंदी में युग्मनज कहते हो। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। एग्जाम में आएगा कि जायगोट यानी कि युग्मनज कैसे होते हैं, तो ये द्विगुणित होते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे 5वां नंबर सवाल का जवाब बताओ। नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां से होती है? तो ये भी वृषण से होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके बच्चों चलो 6 नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में त्वचा क्या बनाती है? बच्चों त्वचा क्या बनाती है? तो एक्टोडर्म बनाती है। 6 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन ए करेक्ट है। चलो 7 नंबर सवाल का जवाब यहां पे बताओ। निम्नलिखित में कौन है जो एक पुरुष में पाया जाता है? निम्नलिखित में कोई एक ऐसा है जो पुरुष में पाया जाता है जिसका नाम है कॉपर ग्रंथि। क्या बच्चा पार्टी कॉपर ग्रंथि पाया जाता है? 7 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताइएगा सभी साथी। पूछा जा रहा है कि मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण कहां पर होता है? तो यह होता है गोल्जी काय के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? गोल्जी काय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो ये बता के चलो कि एमनियोसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण होता है। एमनियोसेंटेसिस के द्वारा किसका विश्लेषण होता है? तो एमनियोटिक द्रव का। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। और बच्चा पार्टी एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप हमारे साथ जुड़कर अच्छे से एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे द्वारा तैयार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स को जरूर पढ़िएगा। आपको मिलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, साथ में हिंदी बिल्कुल फ्री। क्या भैया? हिंदी बिल्कुल फ्री का सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स। और इस नोट्स को पढ़ के हमारे सभी भाई बहन बहुत अच्छा नंबर लाए हैं। तो बच्चा पार्टी अब आपकी बारी है। अगर आप लेना चाहते हो तो इसका चार्ज मात्र 299 है, जिसमें आपको 1 साल हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना है। तो कॉल या मैसेज कर सकते हो 7070 82 16 85 नंबर पे। ये सारा नोट्स आपको पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजा जाएगा। तो बच्चों इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। इसका चार्ज मात्र 299 है। चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो, ये दोनों के लिए तैयार है। ओके ये बताओ टेपेटल कोशिका क्या दर्शाती है? तो एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ये नंबर नोट कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बता के चलो। प्रश्न है कि निषेचन आंतरिक होता है। आंतरिक निषेचन भैया किसमें होगा? तो शार्क मछली में होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऐसे मानव में भी आंतरिक निषेचन होता है, तो ये सभी को पता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बता के चलो। प्रश्न है कि कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है, कहां पर होती है? मादा के जनन मार्ग में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन है जो गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है? जल्दी से बता के चलो, कौन है जो गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है? ब्लास्टोसिस्ट करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी लगा दो आप लोग। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ बच्चों। यहां पे प्रश्न है कि मानव भ्रूण कहां पर संरक्षित रहता है? तो यह होता है एमनियोटिक गुहा में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताइएगा, मनुष्य में अपरा का निर्माण बच्चों होता है किनके द्वारा? अपरा का निर्माण जल्दी से बता के चलो, प्लेसेंटा जानते हो ना, उसका निर्माण होता है कोरियोन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताइएगा, एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? एक्रोसोम बच्चों इनका संभाग है मानव शुक्राणु के सिर का, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका 16 का। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा, शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेलोसिडा को विभेदित करता है बच्चों? किन की मदद से? तो ये करता है यहाँ पे एक्रोसोम के स्राव से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बता के चलो, यहाँ पे निम्नलिखित में कौन है जो द्विगुणित संरचना है? लो मैंने बताया था कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे भ्रूणपोष, तो भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है यानी कि ट्रिप्लॉइड होता है। अंडाणु जो होता है ये अगुणित यानी कि हैप्लॉइड होता है। शुक्राणु भी हमारा हैप्लॉइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे युग्मनज ये मैंने बताया कि ये 2n स्ट्रक्चर को दर्शाता है। एक हमारा मेल गेमिट होता है प्लस में दूसरा फीमेल गेमिट होता है, तो ये दोनों अलग अलग हो जाए तो हमारा हैप्लॉइड होगा, लेकिन यहां पे दोनों का संयोजन है, युग्मनज है, तो ये डिप्लॉइड होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 19 का बता के चलो, कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा हो जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम है प्रोजेस्टेरोन करेक्ट है, 19 का सी बता के चलिएगा आप लोग। चलो नेक्स्ट बता के चलो कि फर्टिलाइजिन प्रोटीन पाए जाते हैं कहां पर? तो ये पाए जाते हैं शुक्राणुओं के सतह पर, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग, प्रश्न क्या है कि किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? किससे बताओ जल्दी से? 21 का बच्चा पार्टी, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुम्हें मंजिल भी मिलेगी। और आगे वाला लाइन आप लोग लिख देना, बता दो क्या हो जाएगा 21 नंबर सवाल का जवाब? बताया ऑप्शन नंबर बी भैया, मीजोडर्म हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बता के चलो, यहाँ पे प्रश्न है, ग्राफियन पुटिका पाई जाती है, ग्राफियन पुटिका भैया कहां पर पाई जाती है? मादा मानव के अंडाशय में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ, यहाँ पे प्रश्न है, इस चैप्टर से हमने पूरे 50 ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट किया है। देखो गैमीट निर्माण को क्या कहेंगे? इंग्लिश में इसे गैमीट कहते हो, हिंदी में इसे हम युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? युग्मक कहते हैं। युग्मक के निर्माण को हम क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं, युग्मक जनन। इंग्लिश में अगर हम इसे गैमीट कहते हैं तो गैमीट निर्माण को गैमेटोजेनेसिस कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए लगा दो आप लोग। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ कि अंडोत्सर्जन की क्रिया किसके प्रभाव से होती है? अंडोत्सर्जन की क्रिया होती है एलएच के प्रभाव से, पूरा है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव से। चलो नेक्स्ट बता के चलो कि गर्भाशय का भीतरी स्तर क्या कहलाता है? एंडोमेट्रियम कहलाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता दो बच्चा पार्टी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रवण जो होता है वो किससे होता है? कॉर्पस ल्यूटियम से होता है, ऑप्शन सी लगा दो आप लोग। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बता दो, मादा मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना क्या कहलाएगा? तो आपने बताया भैया अंडोत्सर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? अंडोत्सर्ग कहलाता है। चलो नेक्स्ट बता के चलो, प्रश्न है कि जिब्रेलिन एक प्रकार का क्या है? जिब्रेलिन एक प्रकार का है भैया हार्मोन। जिब्रेलिन क्या है? बोलो हमारे साथ मेरे भाई, प्यारे प्यारे भाई बोलो ना, जिब्रेलिन क्या है? हार्मोन है। 28 का ए लगा दो। चलो 29 है कि अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? अनुवांशिक कूट में कूटों की संख्या बच्चा पार्टी कितने होते हैं? 64, ऑप्शन डी करेक्ट है। अनुवांशिक यहाँ पे कूट शब्द के लिए अगर शब्द पूछे कि कूट में कितने शब्द होते हैं तब आप 3 बताइएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो, यहाँ पे प्रश्न है, परिपक्व यहाँ पे शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे ही तो एक्रोसोम कहते हैं, उसे ही तो भैया एक्रोसोम कहते हैं ना। तो 30 का ए लगा दो आप लोग। चलो 31 का बताओ कि कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? कोशिकीय अवस्था में भ्रूण कहलाता है मोरुला। क्या कहलाता है भैया? मोरुला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो
अगला बता के चलो कि गर्भाशय किससे संबंधित है। गर्भाशय बच्चा पार्टी, गर्भाशय सबको पता है, बच्चा बच्चा को पता है भैया, मादा जनन तंत्र से। ऑप्शन नंबर बी लगा दो कि गर्भाशय मादा जनन तंत्र से संबंधित है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। चलो अगला बता के चलिएगा, स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, कहां पर होती है, फैलोपियन नली में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो, यहां पे प्रश्न है बच्चा पार्टी, क्या आपने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, एक बार बताओ जल्दी से, क्लास को लाइक कर देना आप लोग जल्दी जल्दी से। एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या 400 है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ, यहाँ पे हीमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है। हीमोकोरियल अपरा बच्चा पार्टी मानव में पाया जाता है, मनुष्य में। ऑप्शन नंबर सी लगा के चलो। चलो नेक्स्ट बता के चलिएगा कि जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है, जब नर जो है आकृति में मादा से भिन्न होता है तो ये कहलाता है यौन द्विरूपता, यानी कि भैया क्या होगा, यौन द्विरूपता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है, पूंछ के द्वारा। शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा भैया जी, पूंछ के द्वारा होता है। सी ऑप्शन, यहाँ पे सी नहीं डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। D4 क्या हो जाएगा, डॉग हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बता के चलो, निम्नलिखित में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम यानी कि पित्त पिंड। देखो यहाँ पे इंग्लिश में कॉर्पस ल्यूटियम दिया गया बच्चा पार्टी, कभी कभी कॉर्पस ल्यूटियम भी लिख देगा तो आप ध्यान रखिएगा, वो पित्त पिंड इसका हिंदी है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बता के चलिएगा, प्रश्न क्या है कि सगर्भता के कितने माह बाद यहाँ पे भ्रूण के पाद एवं अंगुलियां विकसित होती है, तो ये 2 माह बाद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 39 का। चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित है। यहाँ पे बच्चा पार्टी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज हैप्लॉइड, वो हो जाएगा द्वितीयक अंडक। ऑप्शन नंबर सी लगा के चल दो आप लोग। चलो नेक्स्ट बता के चलो, यहाँ पे प्रश्न है कि अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस कोशिका समूह से घिरा रहता है, तो वो रहता है कोरोना रेडिएटा से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 42 का बताओ, यहाँ पे प्रश्न है मनुष्यों में निम्नलिखित में कौन सी कोशिका है जो गतिशील होती है, जल्दी से बता के चलो। यहाँ पे बताओ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल इन ह्यूमन इज मोटाइल, बताओ कौन सा, यहाँ पे शुक्राणु कोशिका होगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलो नेक्स्ट बता के चलिएगा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जुड़वा भाइयों का विकास हो सकता है। जुड़वा भाइयों का विकास 2 युग्मक से होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 2 युग्मज हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं कि मनुष्यों में शुक्राणुओं की क्षमता कहां पर विकसित होती है। मनुष्यों में शुक्राणुओं की क्षमता भैया कहां पर विकसित होती है, स्त्री जनन मार्ग में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो, प्रश्न है यहां पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन के द्वारा सर्टोली कोशिकाओं का नियंत्रण होता है। सर्टोली कोशिकाओं का नियंत्रण जो होगा वो किसके द्वारा होगा, 45 का बताओ, FSH के द्वारा, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या भैया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसका यहाँ पे फुल फॉर्म हो जाएगा। चलो ये बताओ निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त करते हैं, तो ये होगा सर्टोली कोशिका। 46 का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ, यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्तर पर भ्रूण का स्थानांतरण फैलोपियन नलिका में किया जाता है। युग्मज या यहाँ पे 8 कोशिकीय भ्रूण होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये बात आपको याद रखने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बता के चलो कि प्रत्येक मादा में कितना जोड़ा अंडाशय पाया जाता है। बता के चलो, पाया जाता है 1 जोड़ा। 1 जोड़ा अंडाशय प्रत्येक मादा में पाया जाता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा कि वृषण का कार्य क्या हो जाएगा। तो वृषण का कार्य है शुक्राणुओं का निर्माण करना, नर हार्मोन की उत्पत्ति करना। ए और बी दोनों हमारा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो, और इस चैप्टर का लास्ट सवाल आपके सामने है कि मानव मादा में गर्भकाल होता है, ये भी सभी साथी को पता है, यहाँ पे 9 मंथ का होता है। कितना भैया, 9 मंथ्स का होता है। बता के चलो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और अगर दिन में पूछे तो 30 कर देना भैया, गुना में 30, 270 दिन हो जाएगा। ये बात आपको याद रखने हैं। ओके बच्चा पार्टी, इस चैप्टर से 50 ऑब्जेक्टिव करवाया मैंने, एग्जाम के लिए ये काफी है। अब बताना आज का क्लास आपको कैसा लगा, प्लीज बच्चा पार्टी आप लोग कमेंट करिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।